भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बूढ़ा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं। बोलो। मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये बूढ़ा हूँ सरकार। मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ। झूठ ना बोलो, मैं बूढ़ा हूँ। मैं सबसे ज्यादा बूढ़ा। अरे भाई भीमा, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बूढ़ा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए, फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका बस भला। बस बस, हमें दुआएं मत दो। हम भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। भीमा। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब पौना मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है, ऐसी ही एक दर्जन और खरीद लो। मुझे ये नया जीवन सिर्फ गुज्जर सिंह का सर्वनाश करने के लिए मिला है, और इस रास्ते पे सिर्फ तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही वो दो हो जो एक औरत की कमजोर बाहों को मर्द की ताकतवर बाजुओं का सहारा दे सकते हो। बस यही कुदरत है, यही मां का वरदान। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? झूठ झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। नहीं, झूठ बोल रही है। हर बार एक नया झूठ बोलती है, किशन। और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। किशन, ये तो एक नागिन है, नागिन जो दिलों को डसती है, होश उड़ा ले जाती है, जहर फैला जाती है, और फिर नए शिकार के तलाश में निकलती है। किशन, इसकी हर अदा फरेब है, हर बात झूठ है इसकी। किशन, शंकर, तू सच कहता था मेरे यार, औरत बेवफा होती है, बेवफा होती है औरत। किशन, मुझसे खेल रही थी, मेरे दिल से सिर्फ खेल रही थी तू। किशन, मेरे यार, तू हमेशा चाहता था ना कि मैं इससे दूर रहूं। मुझे दूर ले चल मेरे यार, मुझे इससे बहुत दूर ले चल। चल यार। नहीं किशन, नहीं, ये इस बार झूठ नहीं कह रहे। क्या ये तू कह रहा शंकर? मैं कह रहा हूं, ये पहली बार सच कह रही है किशन। आज इसकी जुबान नहीं, इसका दिल बोल रहा है। बहुत अत्याचार हुआ है ना तेरे साथ, बहुत जुल्म हुआ है ना, लेकिन एक बात कहूं, ये संसार भगवान ने रचा है। अगर वो एक रास्ता बंद कर देता है तो न जाने कितने रास्ते खोल देता है। अगर कुछ पल के लिए अंधेरा कर देता है तो उम्मीद की रोशन किरणों से एक नए सवेरे का उजाला भी ले आता है।
उसने तुझे जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर हम चलेंगे। तुम्हारी मदद हम करेंगे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक हम पहुंचाएंगे रूपा। ये तो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू शंकर? तू भी इसकी बातों में आ गया? अरे ये ढोंगी है, ढोंगी, झूठ बोलती है ये। नहीं किशन, ये सच कह रही है और हमारा कर्म यही बनता है कि हम इसकी मदद करें। हमें इसके साथ जाना होगा किशन। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं इसके साथ। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। वाह रे औरत, एक ने पहचान लिया तो दूसरे को फांस लिया। किशन, क्या बक रहा है तू? जो औरत की हिफाजत करता है वो सिर्फ पति या आशिक नहीं होता, मर्द का एक और रूप भी होता है जिसे भाई कहते हैं। आज से मैं तुम्हारा भाई हूं रूपा, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ओह लाल बादशाह जी। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पांव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। बिला वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहां से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो, क्या बात है? हुजूर, बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तुम लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब, जवान दे दिए हैं हम। लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को काहे आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं नु? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया। समझते क्या तुम अपने आप को? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है? पूछते हैं, हैं? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं। मैंने कहा था ना, कहा था मैंने कि मैं शाका को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। शाका, आज तेरी ही आंखों के सामने तेरे इन साथियों को मारूंगा मैं। एसपी, शाका को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाका या तो मार सकता है या मर सकता है। नहीं शाका, नहीं शाका, तुम मर नहीं सकता शाका। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, तू नहीं मर सकता। सर ये मर चुका है। खोलो इसे। उठ शाका, उठ। तू मर नहीं सकता शाका, उठ। तुझे जिंदा पकड़ना था, उठ। उठ शाका, उठ। तेरी आंखों के सामने तेरे आदमियों को मारना है मुझे, उठ। मरे हुए को क्यों मारते हो तुम? वो बेचारा मर गया है। तुम्हारे सामने उसने कैप्सूल खाया है।
गोलियां सीने पे नहीं बेवकूफो, पीठ पे। अब तुम लोग सबके सब भागोगे। 10 गिनने के बाद हम गोली चलाएंगे। जो बच गया सो बच गया। भागो। भागते कायर है, चलानी है गोली तो सीने पे चला। ए, हाय हाय, क्या अदा है। तुझे कौन मारेगा मेरी जान, तुझे तो। भागो अब तुम लोग, मैं कहता हूं भागो, भागो, मार डालो इन सबको। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को। सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें किसे जगाती हो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं। पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या। हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना। जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल ला। कृष्णा भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया। अब धनराज की पारी है। धनराज, सेठ धनराज। बोलो छू, बोलो। आपके पास एक कोठी है, स्वर्ग नाम की। बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं। अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में। तब समझता क्यों नहीं? मैंने बोल दिया ना आपको।
70 में। अब कौन सा बोल रहे हैं? 80। आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है ठीक है, हा? अब मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके? कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है, जाकर दरवाजा तो खोल। ओके। एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग, ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर आकर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज। मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए, एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है। वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे, देन एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। जीरो कड़नी उधार काले, अजीरो कड़नी उधार काले, चरर चरर मन चकडोल चले, चरर चरर अजीरो कड़नी उधार काले। आओ हेलो बेटी, बेटी, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? फैक्ट्री में आग लग गई? क्या? अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। वॉचमैन, कारीगर, कारीगर है, कारीगर, फैक्ट्री में आग लगी है, कारीगर है, कारीगर। ये हलकट, ये इधर हम दोनों काम कर रहे तो उधर चौकीदार की तरह चक्कर काट रहा है। अरे 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, वो 20 लाख के तेरे पास ऐसे चल के आने वाला है? ऐसे ही समझ लो। क्यों? वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट, हंस। बाबू भैया, एक आदमी आने वाला है, मस्त पैकी उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा, बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। ये कह रहे हैं मैकेनिक, रात भर खांस रहा था, जा जाके मेरे बाटली से 2 घूंट मार ले जा। क्यों? दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा रे? बॉयज बॉयज बॉयज, वो आ रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो। अरे इतनी जल्दी आ गया? पैसा लाया? अग भाई, ये तो ला पानी बराबर दे रहे। क्या मायला, बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये आपका माली है, ये तो उस दिन वहां पे। हाँ, उड़ा रहा था, मालूम है। क्या है, इसको जब भी पगार मिलता है ना, मेरे को लाके दे देता है, मैं उसका डबल कर देता हूँ और वो जाकर उड़ा देता है। अरे ये भी तो उस दिन वहां था। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर। तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसा निकाल के अंदर रख। अरे बाप समान है वो, 5 साल का था तब से पाल पोस के बड़ा किया उसने मुझे, तब से मेरा ड्राइवर है वो। 5 साल?
लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। जिम भी ज्वाइन करवाया, मालूम पड़ता है 60 साल का। ना ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा लाया ना भाई। भाई अंदर बैठ गिन ले। अंदर कुछ नहीं, हम लोग बैठते नहीं। भाई थोड़ा पानी वानी तो हो जाना चाहिए। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं। सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। भाई 25 दिन में डबल हो जाएंगे ना? अब ये दोगे तो डबल होगा ना। ले लीजिए भाई, 25 दिन बाद आता हूँ। ठीक है भाई? ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। का हैं? मेरे को माल ही बोला तू? अरे यार 20 लाख रुपए मिल गए। ड्राइवर साला, मैंने कभी स्टेशन पे ट्रेन का वेट नहीं किया, और पटरी पे लेट के कर रहा हूँ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ये आ गया, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया। ये आजा भाई, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया है। आजा। भाई साहब कर क्या रहे हैं? मर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। सुसाइड कर रहा हूँ। क्या किस्मत है, हमें जो बचाना है वही मरने जा रहा है। भाई आप मर जाओ, लेकिन पहले हमें तो बचा लो प्लीज। देख रहे हो आप, ये दुनिया बची है जीने लायक इस तरह के लोग, तो क्यों जूं मैं? सब जीना चाहते हैं, मरने वाले से साला कोई नहीं पूछ रहा कि भाई क्यों मरना चाह रहा। बचने के बाद हम पूछने वाले थे सर। नहीं, हम पहले ही पूछ लेते भाई, अब क्यों मरने जा रहे हैं? अफगानिस्तान में मेरी पूरी फैमिली को बम से उड़ा दिया। राम राम। माँ बाप, बीवी, छोटे छोटे बच्चे। एक बम आया और धड़ाम। फोटो रखेंगे मेरे पास। नहीं भाई, यकीन है। लेकिन भाई साहब हमने थोड़ी मारा है उन्हें। अरे तो बचाए भी तो नहीं ना यार, फिर क्यों जिंदा रहना चाहते हो? और जी के करोगे क्या? मान लो आज अगर बच भी गए तो कल को किसी गोली से मर जाओगे, परसों बम से उड़ा दिए जाओगे, तो बेहतर है कि आज चुपचाप लेट के मर जाओ। है? बात सही है भाई, सही बात है। नमस्ते। क्या होगा अब? अगर स्लो ट्रेन आएगी ना तो हंसते हंसते कटेंगे। अच्छा किया जीजाजी जो रोक दिया, वरना 7 भाइयों की जगह 6 रह जाते। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी, और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो क्यों आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। मुझे शाखा का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। शाखा की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब
हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत बोलो। बड़ी धाक है आपके इस इलाके में। आप यहाँ के राजा जो ठहरे और फिर ऊपर से मने काम की बात करो। काम। हमारे 4 आदमी आपकी मिलिट्री ने पकड़ रखे हैं। थोड़ा वक्त दो, उनको भी छुड़वा देंगे। और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा। अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पलटन होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिट्री वाले उनकी लाशें बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूंगा। बहुत खूब। शाका का सर तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। ठीक है। देखो गुल, देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। शाका के मिलते ही इतला कर दे। किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा।